वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आई नीड स्टोरी का पार्ट 8 है। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जंकू को जिमिन वॉक करने के लिए पार्क में जाते हैं। अब आगे वो दोनों वॉक कर ही रहते हैं, तभी जंकू कहता है, जिमिन क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जंकू कहता है, वो बस मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद परेशान हो, इसलिए पूछा। सब ठीक है ना? जिमिन कहती है, हाँ सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, और मैं बस ऐसी कुछ सोच रही थी। जंकू कहता है, ठीक है। ऐसे ही वो दोनों वॉक करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी जिमिन की नजर एक आइसक्रीम पार्लर पे जाती है। फिर जिमिन जंकू की तरफ देखती है और कहती है, जंकू चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। जंकू कहता है, क्या आइसक्रीम? जिमिन कहती है, हाँ आइसक्रीम। ये कहने के बाद जिमिन जंकू को लेके आइसक्रीम पार्लर के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद जिमिन जंकू की तरफ देखती है और पूछती है, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, तुम्हें कौन सा पसंद है? जंकू कहता है, मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। जिमिन कहती है ठीक है, फिर तुम यहाँ बैठो, मैं लेके आती हूँ। ये कहते ही जिमिन जंकू की बात सुने बिना आइसक्रीम लेने चली जाती है। काउंटर पे जाके जिमिन वहाँ पे खड़े एक लड़के से कहती है, एक्सक्यूज मी। वो लड़का कहता है, जी मैम। जिमिन कहती है, मुझे 2 आइसक्रीम्स चाहिए, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक वनीला फ्लेवर, आप उस टेबल पे ले आइए। वो लड़का कहता है, ओके मैम। फिर जिमिन जंकू के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का उनकी आइसक्रीम्स लेकर उनके टेबल पे पहुंच जाता है। वो लड़का जिमिन की तरफ देखता है, स्माइल करते हुए कहता है, मैम आपकी आइसक्रीम्स। जिमिन भी उसे स्माइल बैक करती है और थैंक यू बोलती है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जंकू ये सब देख रहा था, पर वो कुछ कहता नहीं है, पर उसे ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो खुद भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। फिर जिमिन जंकू की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? आइसक्रीम खाना शुरू करो, वो मेल्ट हो रही है। फिर जंकू जिमिन की आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं, हाँ मैं खा रहा हूँ। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। आर्मी अभी इन्हें इनकी आइसक्रीम एंजॉय करने देखते हैं। हम चलते हैं शुगर और ते के पास, अदर साइड रेस्टोरेंट में। ते ने शुगर से पूछा था, सर क्या आज कोई स्पेशल डे है? ते का सवाल सुन के शुगर उसे देखने लगता है। तभी ते फिर से कहती है, सर आपने बताया नहीं कि आज कुछ स्पेशल है? नहीं, कुछ खास स्पेशल तो नहीं है। फिर ते कहती है, तो फिर आज क्या है सर, जो आप मुझे आज डिनर पे लेके आई हैं? शुगर कहता है, वो आज मेरा बर्थडे है। शुगर का जवाब सुन के ते हैरान होकर कहती है, क्या आपका बर्थडे? पर आपने बताया क्यों नहीं कि आज आपका बर्थडे है? अगर मुझे पता होता तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आता। शुगर कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें साथ डिनर करना है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन दोनों का डिनर आ जाता है। डिनर टेबल पे रख कर वेटर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी ते रोकती है, एक्सक्यूज मी। तभी वो वेटर बोलता है, यस मैम। फिर ते शुगर के लिए केक ऑर्डर करती है। फिर वेटर वहाँ से चला जाता है। शुगर ते की तरफ देखता है और कहता है, ते उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। शुगर की बात सुन के ते कहती है, सर ज़रूरत कैसे नहीं थी, आज आपका बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन तो केक काटना बनता है ना। ते ये सब बातें बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ कह रही थी और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इतनी ज़्यादा क्यूट कि शुगर अपनी नज़रें ते के फेस से हटा नहीं पा रहा था। ते को देखते हुए शुगर खुद से कहता है, ते तुम इतनी क्यूट क्यों हो? तभी उसे ते की आवाज़ सुनाई देती है, सर। शुगर अपने ख्यालों से बाहर आता है, कहते थे, तुमने कुछ कहा? सर मुझे ना आपसे कुछ पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? शुगर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम पूछ सकती हो, क्या पूछना है तुम्हें? ते कहती है, सर आज आपका बर्थडे है, तो क्या आपकी फैमिली नहीं आई आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए? ते का सवाल सुनकर शुगर की स्माइल गायब हो जाती है, वो थोड़ा सैड हो जाता है। ते कहती है, क्या हुआ सर? शुगर कहते हैं, कुछ नहीं, वो मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, मेरी सिर्फ एक ग्रैंड माँ थी जिनकी डेथ हो चुकी है, और अब कोई नहीं है मेरी लाइफ में जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकूँ, इसलिए आज मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूँ। ते शुगर को सैड देखती है और कहती है, आई एम सॉरी सर, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। शुगर कहता है, इट्स ओके मिस ते, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर ते शुगर की सैडनेस को दूर भगाने के लिए कहती है, सर खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी खाना खाइए, अभी आपको केक भी कट करना है। ये सब ते एक बहुत ही प्योर और ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ कह रही थी, जिसे देख के शुगर के फेस पे भी स्माइल आ जाती है।
फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं। अभी उनका डिनर खत्म ही हुआ था तभी केक आ जाता है। ते कहती है नीचे से आपका केक भी आ गया, अब जल्दी से कट कीजिए। शुगा केक कट करने लगता है और ते शुगा के लिए सॉन्ग सिंग करने लगती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर शुगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर शुगा ते को केक खिलाती है। ते भी शुगा को केक खिलाती है और कहती है हैप्पी बर्थडे सर। शुगा कहता है थैंक यू ते, आई मीन मिस ते, थैंक यू सो मच। ते स्माइल करती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी ते का फ़ोन बजने लगता है। ते अपना फ़ोन बैग से निकालती है, देखती है कि उसकी मम्मा का कॉल है। अपनी मम्मा का कॉल देखती ही ते सबसे पहले टाइम देखती है कि रात के 10 बज रहे हैं। ओह नो। फिर ते शुगा को एक्सक्यूज़ करके फ़ोन पिक करती है। ते हेलो बोलने वाली थी तभी फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आती है। ते तुम कहाँ हो, टाइम देखा है तुमने? हाँ कहाँ हो तुम, और अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या इतना टाइम लगता है ऑफिस से घर आने में? आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ते फ़ोन को अपने कान से दूर कर लेती है, तब भी उसमें से साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। ते ऑकवर्ड तरीके से शुगर की तरफ स्माइल करके देखती है। फिर कहती है सर मैं अभी आई। फिर वो उठ के भाग के वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में आने के बाद शुगर फ़ोन को अपने कान पे रखती है, बोलती है हेलो मॉम। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है क्या मॉम, पहले तो तू ये बता तू अभी किसकी परमिशन लेती, कहाँ है तू और अभी तक घर पे क्यों नहीं आई है? क्या डेट पे गई है, कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ, और मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? ते अपनी मॉम की बात सुन के कहती है मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेट पे नहीं आई हूँ किसी के साथ। ते की बात सुन के उसकी मॉम कहती है क्या डेट पे नहीं आई है? तो फिर वो किस लड़की की आवाज़ थी? ते कहती है वो मेरे बॉस की आवाज़ थी, मैं उनके साथ आज डिनर पे आई हूँ। अभी ते की मॉम कहती है क्या बॉस के साथ? ते कहती है हाँ मॉम बॉस के साथ, वो ना आज उनका बर्थडे था तो उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था। ते की बात सुन के उसकी मॉम कहती है वो तो सब ठीक है पर तूने मुझे बताया क्यों कि तू आज घर पे डिनर नहीं करने वाली है, मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ। ते कहती है आई एम सॉरी मॉम, आप ना डिनर करके सो जाओ, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। उसकी मॉम कहती है ठीक है। फिर कॉल कट जाती है। फिर ते फ़ोन को अपने पॉकेट में डालती है और हैंड वॉश करके वॉशरूम से बाहर आती है। फिर ते शुगा के पास जाती है। ते को देख के शुगा बोलता है मिस ते सब ठीक है ना, इट्स एवरीथिंग ओके? ते कहती है हाँ सर सब ठीक है, वो बस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए मम्मा थोड़ा टेंशन ले रही थी। फिर शुगा टाइम देखता है, कहता है हाँ टाइम तो बहुत हो गया, चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। ते कहती है ओके सर। फिर शुगा ते को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है और अपने घर चला जाता है। ते जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम लिविंग रूम में बैठ के उसका वेट कर रही है। ते अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है मॉम आप अभी तक सोई नहीं? ते की आवाज़ सुन के उसकी मॉम कहती हैं ते तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? 11 बजने वाले हैं, ये कोई टाइम है घर पे आने का? और क्या वही तुम्हारा बॉस था जो तुम्हें घर पे छोड़ने आया था अपनी कार से? ते कहती है हाँ मॉम वही मेरे बॉस हैं। और इससे पहले कि उसकी मॉम कोई और क्वेश्चन उससे पूछे ते कहती है मॉम मैं ना बहुत थक गई है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में रेस्ट करने, आई मीन सोने। ये बोल के ते अपनी मॉम की बातें सुने बिना वहाँ से चली जाती है। ते को जाते हुए देख के उसकी मॉम बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, कल बातें करते हैं इस बारे में। अदर साइड जिमिन और शुगा भी आइसक्रीम खा के अपने घर पहुँच चुके थे। जिमिन जंकुक को गुड नाइट बोल के अपने रूम में चली जाती है। फिर जंकुक भी अपने रूम में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। जिमिन के रूम के डोर पे कोई नॉक कर रहा था। आवाज़ सुन के जिमिन अपने कानों को पिलो से कवर कर लेती है। इससे पहले उसके फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी ब्यूटीफुल से ड्रीम में है जिससे वो कभी बाहर नहीं आना चाहती। लेकिन दरवाजे पे आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तभी बाहर से जंकुक जिमिन का नाम लेते हुए कहता है जिमिन क्या तुम उठ गई, क्या तुम रेडी हो, तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? जंकुक फिर से नॉक करते हुए बोलता है। जंकुक की आवाज़ सुन के जिमिन झटके से उठ के बैठ जाती है अपने बेड पे। फिर खुद से कहते हैं क्या टाइम हो रहा है? तभी फिर से जंकुक की आवाज़ आती है जिमिन क्या तुम उठ गई? जिमिन कहती है हाँ जंकुक मैं उठ गई। फिर जिमिन अपना फ़ोन देखती है जो बिल्कुल ही डेड था। फिर वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है ओह शिट मैंने इसे चार्जिंग पे नहीं लगाया। फिर जिमिन दरवाजे की तरफ देख के बोलती है जंकुक इससे टाइम क्या हुआ है? जिमिन की आवाज़ सुन के जंकुक उसी तरीके से चिल्ला के बोलते हैं जिमिन 9:30 बज गए हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी है। जैसे जिमिन सुनते हैं कि 9:30 बज रहे हैं वो जल्दी से बेड पे से उठ के खड़ी हो जाती है।
और फटाफट से अपने फ़ोन चार्जिंग पे लगाती है, कपड़ से कपड़े लेके वॉशरूम में घुस जाती है नहाने के लिए। 10 मिनट बाद जिमिन वॉशरूम से कपड़े पहन के बाहर निकलती है। वॉशरूम से बाहर आके वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। आफ्टर 20 मिनट्स जिमिन रेडी होकर अपने रूम से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है देखते है कि जंगकुक डाइनिंग टेबल पे बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ये देखिए वो फटाफट से जाती है, अपनी चेयर पे बैठ के जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगती है। देखिए जंगकुक बोलता है जिमिन थोड़ा धीरे से खाओ वरना तुम्हारे गले में फंस जाएगा, पर जिमिन जंगकुक की बात पे ध्यान नहीं देती और जल्दी जल्दी खाने लगती है। और जैसा कि जंगकुक ने कहा था थोड़ी देर बाद जिमिन के गले में सच में खाना फंस जाता है और वो बहुत जोर जोर से कफ करने लगती है। और ये देखिए जंगकुक जिमिन के पास आके उसके बैग को रब करने लगता है और कहता है मैंने कहा था ना धीरे धीरे खाओ, देखो फंस गया तुम्हारे गले में खाना। और फिर वो उसे थोड़ा एक गिलास पानी देता है। जिमिन पानी पीती है तब जाके उसे थोड़ा बेटर फील होता है, वरना कफ करते करते उसकी हालत ख़राब हो गई थी। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगला पार्ट आपको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, तो मैंने अपने कहे मुताबिक ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी बनाई है। सो आदमी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।